तो वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग एक सीरीज़ चला रहे थे। कौन सा सीरीज़? एमपी पीजीसीएल के लिए एक फिटर का क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा था। साथ साथ में एमपी जीके का भी चल रहा था, पावर प्लांट का भी चल रहा था। तो आज का वीडियो में मैं फिटर का जो क्वेश्चन सीरीज़ चल रहा था उसको कंटिन्यू करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने नियर अबाउट 40 क्वेश्चन कराया था फिटर रिलेटेड, मतलब फिटर का। तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग जानते हैं आपको 75 क्वेश्चन आएगा आप लोगों का टेक्निकल से। तो इस क्वेश्चन सीरीज़ को आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ जहाँ कैंडिडेट को तकलीफ़ होता है वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट था पहले, जॉब मिलने से पहले। तो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत होता है। इसलिए मैं बहुत ही ध्यान से ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हिच डिवाइस अनेबल डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल। कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका डिफरेंट फ्लो रेट है ऑयल का। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ओरिफिस, प्रेशर वाल्व, रेस्ट्रिक्शन फ्लो और टॉर्टोइल वाल्व। टॉर्टोइल वाल्व जो है उसका डिफरेंट फ्लो रेट है ऑयल का। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कीजिए। डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल किसका होता है? टॉर्टोइल वाल्व का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिस्टम द वीक फीड लुब्रिकेशन इज कैटेगोराइज्ड। ठीक है, तो वीक फीड लुब्रिकेशन कौन सा कैटेगरी में आता है? वो ग्रेविटी फीड में आता है। देखिए, ग्रेविटी फीड में और कौन सा आता है? देखिए, एक तो है वीक फीड हो जाता है ग्रेविटी फीड के अंदर। और कौन सा होता है? जो ऑयल काप होता है ना, ऑयल काप, वो भी आपका ग्रेविटी फीड के अंदर आता है। और कौन सा आता है? विंकली ऑयलर करके एक आता है, विंकली ऑयलर। ठीक है, विंकली ऑयलर जो होता है वो भी आपका ग्रेविटी फीड के अंदर आता है। और कौन सा आता है? थोड़ा सोचने दीजिए। और कौन सा आता है? वो जो साइट SIGHT साइट फीड जो होता है, साइट फीड लुब्रिकेटर जो होता है वो भी ग्रेविटी फीड के अंदर आता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला था वीक फीड। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान के चलिए ऑयल कप दे दिया, बोला कि ऑयल कप कौन सा कैटेगरी में आता है। तो ऑयल कप भी ग्रेविटी फीड में आता है, विंकली ऑयलर भी ग्रेविटी फीड में आता है, साइट फीड लुब्रिकेटर भी ग्रेविटी फीड में आता है। ठीक है, सब कुछ बोल दिया मैंने। तो एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन हो गया? 3 क्वेश्चन हो गया। तो ग्रेविटी फीड तो हो गया। अभी देखिए, इधर स्प्लैश फीड भी है, फोर्स फीड भी है। ठीक है ना, तो स्प्लैश फीड के अंदर कौन सा आता है? स्प्लैश फीड जो होता है, स्प्लैश फीड के अंदर रिंग ऑयलर आता है। रिंग ऑयलर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंग ऑयलिंग जो होता है वो भी स्प्लैश फीड के अंदर आता है। रिंग ऑयलिंग देख के भी क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है इसरो में, कि रिंग ऑयलिंग कौन सा कैटेगरी में आता है। रिंग ऑयलिंग स्प्लैश फीड के अंदर आता है। चेन ऑयलर भी CHAIN चेन ऑयलर भी स्प्लैश फीड के अंदर आता है। ठीक है, तो स्प्लैश फीड के अंदर रिंग ऑयलिंग आता है, चेन ऑयलर आता है स्प्लैश फीड के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया स्प्लैश फीड। ग्रेविटी फीड भी बोल दिया पूरा, स्प्लैश फीड भी बोल दिया पूरा,
तो फोर्स फीड के अंदर कौन कौन सा आता है? स्पोर्ट्स फीड के अंदर हैंड प्रेशर फीड आता है, हैंड प्रेशर फीड आता है, हैंड प्रेशर फीड जो है वो आता है स्पोर्ट्स फीड के अंदर। और कौन सा आता है? ग्रीस कप आता है, ग्रीस कप, ठीक है, ग्रीस GREASE ग्रीस कप जो है वो भी आपका फोर्स फीड के अंदर आता है, ग्रीस कप, ठीक है, ग्रीस कप। और कौन सा आता है? ग्रीस गान जो होता है, ग्रीस गान जो होता है वो भी आपका फोर्स फीड के अंदर आता है। और कौन सा आता है? ऑयल कैन भी आपका फोर्स फीड के अंदर आता है। तो फिर देखिए एक क्वेश्चन के अंदर मैंने स्प्लैश फीड का भी बोल दिया पूरा, फोर्स फीड का भी बोल दिया पूरा, ग्रेविटी फीड का भी पूरा मैंने बोल दिया, ठीक है ना। तो फिर इधर से आप लोगों का पूरा जो लुब्रिकेशन वाला पार्ट है, लुब्रिकेटर वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, उसका जो सिस्टम है लुब्रिकेशन का पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। तो एक क्वेश्चन में सब कुछ आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ विंग नट? विंग नट का एडवांटेज क्या होता है? विंग नट का एडवांटेज क्या होता है? लूजनिंग एंड टाइटनिंग विदाउट रेंज। मतलब विंग नट को आप लोग, ऐसा होता है ना विंग नट जो हैक्सो ब्लेड के ऊपर में लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, विंग नट को आप लोग वो जो हाथ होता है, हाथ से आप लोग टाइट भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी रेंज का ज़रूरत नहीं होता है। विंग नट को टाइट करने के लिए कोई भी रेंज का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है ना। वो हाथ से भी आप लोग इसको टाइट और लूज कर सकते हैं, कोई भी रेंज का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये होता है विंग नट, ठीक है। तो फिर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रोलर प्लेस अंडर द इक्विपमेंट? तो रोलर का पर्पस क्या होता है? रोलर का पर्पस क्या होता है? मान के चलिए कोई भारी ऑब्जेक्ट है, इसे मूव करने के लिए नीचे ऐसे रोलर दिया जाता है, नीचे ऐसे रोलर लगा दिया, तो इसको ऐसे हम लोग ऐसे भी और ऐसे भी इसको मूव कर सकते हैं। तो रोलर का पर्पस क्या होता है? नीचे देने का, टू मूव इजीली। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच प्रेशर वैल्यू इज मेजर्ड टू रेस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम? टू परफेक्ट वैक्यूम में मेज़र करने के लिए कौन सा प्रेशर होता है? तो कौन सा प्रेशर ऐसा है जो मेज़र होता है रेस्पेक्ट ऑफ परफेक्ट वैक्यूम, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा प्रेशर होता है? ऐसा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो होता है आपका गेज प्रेशर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका सम, ठीक है ना। जो गेज प्रेशर होता है GAUG गेज प्रेशर होता है, और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ATM लिख देता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसका अगर आप लोग सम करेंगे, मतलब इसको प्लस करेंगे, तो जो आता है वो आता है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है जो कि गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। और जो गेज प्रेशर होता है वो गेज प्रेशर तो आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा ही होता है, गेज प्रेशर जो होता है। तो फिर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सम होता है, हाँ, मतलब उसको प्लस करना पड़ता है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्रिल बुश प्रोवाइडेड इन द ड्रिल जिग? तो ड्रिल बुश का पर्पस क्या होता है? मतलब सीधा ये है कि ड्रिल बुश का यूज़ क्या होता है। तो ड्रिल बुश इसलिए यूज़ होता है टू लोकेट द गाइड कटिंग टूल, टू लोकेट एंड गाइड द
काटिंग टूल को लोकेट करने के लिए एवं काटिंग टूल को गाइड करने के लिए ड्रिल बुश यूज़ होता है। ठीक है, तो ड्रिल बुश क्यों यूज़ होता है? ड्रिल बुश यूज़ होता है काटिंग टूल को गाइड एंड लोकेट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो व्हिच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल। तो राइट एंगल में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा गियर यूज़ होता है? तो मीटर गियर यूज़ होता है। ठीक है ना, जो दो बिवेल गियर एक साथ जोड़ के जो होता है ना, दो बिवेल गियर को एक साथ जोड़ के जो होता है उसको हम लोग मीटर गियर कहते हैं। तो राइट एंगल में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा गियर यूज़ होता है? मीटर गियर यूज़ होता है। देखिए अभी क्या है, स्पार्क गियर। ठीक है ना, सभी गियर को मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जो स्पार्क गियर होता है, स्पार्क गियर का कैसा होता है? स्पार्क गियर का जो टीथ होता है वो पैरेलल टू द एक्सिस होता है। स्पार्क गियर का जो टीथ होता है वो कैसा होता है? ये भी एग्ज़ाम में आता है। स्पार्क गियर का जो टीथ होता है वो पैरेलल टू द एक्सिस होता है। ठीक है ना, और स्पार्क गियर में बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। ठीक है ना, तो फिर और स्पार्क गियर कहाँ यूज़ होता है? सेंट्रल लेद में यूज़ होता है। तो स्पार्क गियर में क्या क्या है? स्पार्क गियर का जो टीथ है वो पैरेलल टू द एक्सिस होता है। दूसरा पॉइंट जो है, स्पार्क गियर में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है स्पार्क गियर में। और 3 नंबर जो है, स्पार्क गियर कहाँ यूज़ होता है? स्पार्क गियर सेंट्रल लेद में यूज़ होता है। ठीक है, स्पार्क गियर सेंट्रल लेद में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट हेलिकल गियर देख लेते हैं। हेलिकल गियर जो होता है, ठीक है, हेलिकल गियर जो होता है उसका जो टीथ होता है वो क्या होता है? वो एक एंगल में होता है। ठीक है, स्पार्क गियर का एक्सिस बराबर पैरेलल होता है। ठीक है ना, और हेलिकल गियर का जो टीथ होता है वो एंगल में होता है। किसके एंगल में होता है? एक्सिस का एंगल में होता है। तो स्पार्क गियर का पैरेलल होता है टीथ और हेलिकल गियर का एंगल में होता है। तो हेलिकल गियर कहाँ यूज़ होता है? हेलिकल गियर यूज़ होता है ऑटोमोबाइल व्हीकल में। ठीक है, ऑटोमोबाइल व्हीकल में हेलिकल गियर यूज़ होता है। स्पार्क गियर यूज़ होता है सेंट्रल लेद में और हेलिकल गियर यूज़ होता है आपका ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज़ होता है। ठीक है, और हेलिकल गियर में कम नॉइज़ होता है। ठीक है, हेलिकल गियर में कम नॉइज़ होता है, नॉइज़ कम होता है। कहाँ पर? हेलिकल गियर में। किससे नॉइज़ कम होता है? स्पार्क गियर से नॉइज़ कम होता है हेलिकल गियर में। ठीक है, तो स्पार्क गियर का भी बोल दिया पूरा, हेलिकल गियर के भी बोल दिया पूरा। अभी आता है कि हाइपोइड गियर। हाइपोइड गियर कहाँ यूज़ होता है? हाइपोइड गियर यूज़ होता है ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में। जो आपका हाइपोइड गियर होता है वो कहाँ यूज़ होता है? वो यूज़ होता है आपका ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स। ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स है, ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में हाइपोइड गियर यूज़ होता है। ठीक है, तो फिर पूरा बोल दिया गियर की जो था, जितना भी ऑप्शन में था पूरा गियर के बारे में पूरा बोल दिया मैंने। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। व्हिच चेन ड्राइव प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव? कौन सा ऐसा चेन है जो नॉइसलेस एवं यूनिफॉर्मली ड्राइव होता है, जिसका कोई भी आवाज़ नहीं होता है? तो टूथ हेड चेन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द ग्रेड ऑफ स्लिप गेज आर यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पस? इंस्पेक्शन पर्पस में कौन सा ग्रेड यूज़ होता है? इंस्पेक्शन पर्पस में 0 ग्रेड यूज़ होता है। ग्रेड 1 कहाँ पर यूज़ होता है? टूल रूम में आपका ग्रेड 1 यूज़ होता है। ग्रेड 2 कहाँ यूज़ होता है? वर्कशॉप में ग्रेड 2 यूज़ होता है। 00 कहाँ यूज़ होता है? रेफरेंस पर्पस में 00 यूज़ होता है। ठीक है, तो पूरा बोल दिया।
अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक द स्लिप गेज ब्लॉक? स्लिप गेज कौन सी मटेरियल का बना हुआ होता है? हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन वाला जो स्टील है वो उससे स्लिप गेज बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर टर्निंग कॉपर? कॉपर को टर्निंग करने के लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज़ होता है? सॉल्यूबल ऑयल यूज़ होता है। केरोसिन कहाँ यूज़ होता है? एल्यूमिनियम के लिए केरोसिन यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई कॉपर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड एप्लायंसेस, ठीक है। क्यों कॉपर इलेक्ट्रिकल केबल एंड अप्लायंसेस में यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल केबल में क्यों कॉपर यूज़ होता है? क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर है, ठीक है। कॉपर एक गुड कंडक्टर है, मतलब अच्छे से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए कॉपर को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल केबल्स में, ठीक है। तो वेयर हेलिकल गियर इज़ यूज्ड, ठीक है, मैंने कुछ देर पहले ही पूरा बोल दिया था कौन सा गियर का यूज़ कहाँ होता है। लेद, सेंटर लेद मशीन में यूज़ होता है स्पार्क गियर, ये सेफ लेद मशीन है। हाँ, अगर यहाँ पर सेंटर लेद मशीन बोलते मतलब सेंटर लेद में आपका स्पार्क गियर यूज़ होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल व्हीकल में कौन सा गियर यूज़ होता है? ऑटोमोबाइल व्हीकल में हेलिकल गियर यूज़ होता है, ठीक है ना। तो हेलिकल गियर इधर पूछा है तो ये करेक्ट है, ऑप्शन सी वाला ऑटोमोबाइल व्हीकल। अगर यहाँ पर पूछ दो तो हाइपोइड गियर में कौन सा, हाइपोइड गियर कहाँ यूज़ होता है? तो होता है ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में हाइपोइड गियर यूज़ होता है, ठीक है। तो इधर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ थर्स्ट बॉल बियरिंग? थर्स्ट बॉल बियरिंग का मतलब जो डिसएडवांटेज कौन सा है? यू कैन नॉट टेक हॉराइजेंटल एंड थर्स्ट, मतलब हॉराइजेंटल एंड थर्स्ट जो है वो नहीं ले सकता। कौन नहीं ले सकता? थर्स्ट बॉल बियरिंग नहीं ले सकता, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट इसका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच सिस्टम गेट कॉम्प्रेस्ड एयर एज एनर्जी इनपुट्स, ठीक है। एयर का बोला है तो एयर बोला है तो फिर पेनोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऑयल बोल देता तो हाइड्रोलिक हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ ए मेटल कोटेड विथ अदर मेटल ऑब्टेनिंग प्रोटेक्टिंग सरफेस, मतलब एक मेटल के ऊपर और एक मेटल का जो आवरण होता है उसको देने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग जिंक का जो आस्तरण होता है उसको देने के लिए हम लोग उसको गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 16 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉप्ड फ्रॉम द बल्ब अराउंड द स्टाफिंग बॉक्स, मतलब जो स्टाफिंग बॉक्स होता है उसके आपका आसपास से वाटर अगर गिर रहा हो, इसको बंद करने के लिए क्या यूज़ होता है? इसको बंद करने के लिए पैकिंग विथ एस्बेस्टस हैम, मतलब पैकिंग विथ एस्बेस्टस हैम, मतलब जो वॉशर है उसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही पानी गिरता रहेगा, ठीक है ना। तो पैकिंग विथ एस्बेस्टस हैम जो कि आपका वॉशर होता है उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 17 नंबर का ऑप्शन डी होगा करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 18 नंबर पे है व्हाट इज़ द पर्पस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। तो रिफाइन द स्ट्रक्चर बोला है स्टील कंपोनेंट का, तो इसमें क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनेलिंग का काम क्या होता है? एनेलिंग का काम होता है स्टील को सॉफ्ट करने के लिए, मेशिनेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, डक्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए,
रिलीव इंटरनल स्ट्रेस के लिए एनिलिंग यूज़ होता है, ठीक है ना। हार्डनिंग तो आपको मालूम ही है, हार्डनिंग किस लिए यूज़ होता है, मतलब हार्डनिंग जितना हार्डनिंग करेंगे उतना ब्रिटलनेस बढ़ता जाएगा। टेम्परिंग किसे कहते हैं? टेम्परिंग कहते हैं कोई भी हार्डन स्टील को अगर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस, बिलो 400 डिग्री सेल्सियस में आप लोग हीट करेंगे तो उसमें टेम्परिंग आ जाएगा, कोई भी हार्ड एंड स्टील को, ठीक है। तो फिर इसका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नॉर्मलाइजिंग टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट, वो होता है नॉर्मलाइजिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which metal protect corrosion resistant and does not crack or peel off due to temperature variation on coating? ठीक है ना। क्या बोला है? कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें कोई भी क्रैक नहीं पड़ता है टेम्परेचर का वेरिएशन में, मैं टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो उसमें कोई भी क्रैक नहीं आएगा, ऐसा कौन सा मेटल का प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा होता है। अगर आप लोग कोई भी मेटल के ऊपर जिंक का आस्तरण देंगे तो फिर टेम्परेचर का अगर वेरिएशन होगा तो उसमें कोई भी क्रैक नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए जिंक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिंक। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज ए ग्राउटिंग फॉर स्टीम टरबाइन? तो स्टीम टरबाइन गाउटिंग के लिए, गाउटिंग से क्वेश्चन है, गाउटिंग से 2 क्वेश्चन आता है, मैं बोल दूंगा और एक क्वेश्चन। गाउटिंग फॉर स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन बोला है ना गाउटिंग के लिए, तो लेड होगा, ठीक है। अगर बोल देता ऑयल शोक, ये भी क्वेश्चन में आता है, ऑयल शोक एरिया, ऑयल शोक एरिया में कौन सा गाउटिंग यूज़ होता है व कौन सा मटेरियल का गाउटिंग यूज़ होता है, तो उसका हो जाता है आंसर सल्फर, ठीक है ना। तो इधर बोला है स्टीम टरबाइन इसलिए लेड हो गया, अगर ऑयल शोक एरिया बोलता तो सल्फर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच इज द इमेजिनरी सर्कल ऑफ 2 मेटिंग गियर? 2 मेटिंग गियर का जो इमेजिनरी सर्कल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पिच सर्कल कहते हैं। देखिए गियर कैसा होता है, मान के चलिए मैं थोड़ा बना देता हूँ, अच्छा नहीं होगा फिर भी आप लोगों को समझने के लिए मैं थोड़ा बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे मान के चलिए एक गियर है, ठीक है, ऐसे इधर से ऐसे हो गया एडुंडम सर्कल, ये नीचे वाला डिडुंडम सर्कल, और बीच में से एक दाग जाता है, ठीक है, और उसका नीचे से एक दाग जाता है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने बना दिया। तो ये तो आपको मालूम है जो ऊपर वाला है वो एडुंडम सर्कल होता है, ठीक है। ये नीचे वाला जो होता है वो डेडुंडम सर्कल होता है, ठीक है, डेडुंडम, डी लिख दिया। और पिच सर्कल कौन सा होता है? वो जो बीच में जो होता है इसको कहते हैं हम लोग पिच सर्कल, ठीक है, इसको पिच सर्कल कहते हैं, ठीक है। और एक होता है वो जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, पिच सर्कल के नीचे भी एक सर्कल होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस सर्कल, है बेस सर्कल कहते हैं उसे, ठीक है। तो पूरा समझा दिया। देखिए एक गियर का पिक्चर है, ठीक है। तो फिर गियर का ऊपर वाला जो सर्कल होता है उसको एडुंडम सर्कल कहते हैं, नीचे वाला जो सर्कल होता है उसको डेडुंडम सर्कल कहते हैं, बीच में जो सर्कल होता है पिच सर्कल होता है। जो क्वेश्चन है 21 नंबर का, पिच सर्कल किसे कहते हैं? तो बीच वाला जो सर्कल होता है उसे हम लोग पिच सर्कल कहते हैं। और पिच सर्कल के नीचे भी एक सर्कल होता है उसको हम लोग बेस सर्कल कहते हैं, हाँ, ठीक है। और इसको डेडुंडम सर्कल भी कहते हैं नीचे वाला सर्कल को, और रूट सर्कल भी कहा जाता है। तो पूरा पिक्चर ड्रॉ करके मैंने समझा दिया किसे कौन सा सर्कल को कौन सा नाम से पुकारता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। व्हिच बल्ब ब्लॉक फ्लो
इन वन डायरेक्शन एंड अलाउ फ्री फ्लो इन अदर डायरेक्शन। कौन सा ऐसा वाल्व है कि वन डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है उसको बंद करता है एवं अदर डायरेक्शन अलाउ फ्री फ्लो इन अदर डायरेक्शन एवं अदर डायरेक्शन में फ्लो कराता है। तो कौन सा ऐसा वाल्व है जो वन डायरेक्शन को फ्लो करने के लिए बंद करता है वो और फिर अदर डायरेक्शन में फ्लो कराता है उसे, ठीक है। तो नॉन रिटर्न वाल्व जो है तो वन डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए वो बंद कर देता है, वो अदर डायरेक्शन में फ्लो कराता है। तो नॉन रिटर्न वाल्व इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार। साइन बार के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? स्टेबिलाइज्ड क्रोमियम स्टील, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टेबिलाइज्ड क्रोमियम स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट द भापर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। भापर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल, ठीक है। ऐसा कौन सा बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है दैट द भापर इज गिवन ऑफ, जो भापर को बंद कर देता है। तो ऐसा काम कौन सा होता है? फ्लैश पॉइंट होता है। तो अगर प्योर लिखा होता तो प्योर पॉइंट हो जाता, ठीक है। तो फिर ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है ऑयल का जो भापर को ऑफ कर देता है? तो वो होगा फ्लैश पॉइंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोला है ये जो पिक्चर है, देख मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ये जो पिक्चर है ये कौन सा पिक्चर है, ठीक है। ये मतलब आइडेंटिफाई करना है। ये जो पिक्चर है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर ये जो पिक्चर है वो कौन सा सिंबल को दर्शाता है? तो ये जो पिक्चर है ऊँट को दर्शाता है, ठीक है। ऊँट को दर्शाता है, ये ऊँट को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो पिक्चर है ये किसको दर्शाता है? ये जो पिक्चर है ये किसको दर्शाता है? ये भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। ये पिक्चर किसको दर्शाता है? ये पिक्चर ग्लास को दर्शाता है, ठीक है, कांच को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नीचे एक गियर दिया हुआ है, ये गियर कौन सा गियर है, ठीक है। इस गियर का नाम क्या है? आप लोग बोलिए। इस गियर का नाम है स्पार्क गियर, ठीक है। इस गियर का नाम है स्पार्क गियर। देख सकते हैं पिक्चर में इसका जो टीथ है ये पैरेलल में है, ठीक है, एक्सिस का बराबर में पैरेलल में है, यही है स्पार्क गियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कौन सा क्रेन है? क्रेन का नाम पूछा है। इस क्रेन का नाम क्या है? इस क्रेन का नाम है जेंट्री क्रेन, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस पिक्चर का ये जो क्रेन है पिक्चर में दिया हुआ इसका नाम है जेंट्री क्रेन, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट। अच्छा, नीचे व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर में यूज़ होने वाला ये जो चीज़ है पिक्चर में दिया हुआ है इसका नाम क्या है? इसका नाम देखिए क्या है। ये है सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न्स द पिस्टन, ठीक है। ये सिंगल एक्टिंग वाला है, ठीक है, ये सिंगल एक्टिंग वाला है। इसका पिक्चर दिया हुआ है 29 में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये जो मेथड दिया हुआ है पिक्चर में ये सरफेस हार्डनिंग का कौन सा वाला मेथड है? देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ये पैक कार्बोराइजिंग वाला है, ठीक है ना, ठीक है, ये पैक कार्बोराइजिंग वाला है। ये जो पिक्चर दिया हुआ है ये पैक कार्बोराइजिंग वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो पिक्चर दिया हुआ है सरफेस टेक्सचर मेजर इंस्ट्रूमेंट, जो सरफेस टेक्सचर को मेज़र करता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट नीचे दिया हुआ है जो सरफेस टेक्सचर को मेज़र करता है इसका नाम क्या है? ये क्या होता है? ये मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर होता है, ठीक है, ये मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ठीक है। और एक क्रेन का पिक्चर दिया हुआ है, ये कौन सा वाला क्रेन है, ठीक है। एक क्रेन पहले देखा है जेंट्री क्रेन, ये वाला क्रेन कौन सा है? ये पिलर जीप क्रेन है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये पिलर जीप क्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी एक पिक्चर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ की। ये वाला की का नाम क्या है? ये वाला की का नाम क्या है? ये वाला की का नाम क्या है? ये है पैरेलल सांख्यिकी, ठीक है, ये पैरेलल सांख्यिकी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, पैरेलल सांख्यिकी, ठीक है।
तो फिर आज इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। मैं और भी ले आऊँगा MPPGCL फिटर का जो सीरीज़ चल रहा है, आज इसका सेकेंड क्लास है, ऐसे करके और भी क्लास आएगा, ठीक है ना। आप लोग, मेरा चैनल नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और हाँ, इस चैनल में जितना भी टेक्निकल का वैकेंसी आएगा उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी टेक्निकल का वैकेंसी आए, फिटर का कोई भी टेक्निकल का वैकेंसी आएगा तो इस चैनल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। रिज़ल्ट, किसी भी फिटर का रिज़ल्ट आएगा तो इस चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए और ऐसे जो पढ़ाई चल रहा है फिटर रिलेटेड क्वेश्चन के लिए जो मैं सीरीज़ ले आ रहा हूँ, ऐसे सीरीज़ और भी आएगा। इसके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।